सुपर ऑर्डर्स ऑन धन चार्ट। धन ने रिसेंटली सुपर ऑर्डर्स करके नया फीचर निकाला है और वो आप चार्ट्स पर भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे हम किसी भी एक शेयर का किसी का भी चार्ट खोल लेते हैं। तो लेट्स ओपन दिस चार्ट। दिस गोज टू tv.dhan.co। तो यहाँ पे आपके सामने ये लाइव चार्ट आ गया है। अब इस चार्ट में जो सुपर ऑर्डर का फीचर है वो क्या है, पहले हम वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि आप चार्ट पर बाय या सेल करना चाहते हैं तो आप ये क्लिक से करते हैं, बाय या सेल। तो मान लीजिए आपने बाय पे क्लिक किया तो ये आपके सामने जो स्क्रीन आती है इसमें आपके ट्रेडिंग, जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, एमटीएफ या फिर इन्वेस्टिंग के लिए आप शेयर खरीदते हैं, तो आपको ये नया फीचर यहाँ पे सुपर करके आपको दिखाई दे रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये बीटा में है। हो सकता है जब आप इसे यूज़ करना शुरू करें तब ये बीटा में ना हो। तो ये आपको एमटीएफ में भी यहाँ पर मिल जाता है और ट्रेडिंग में भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो समझते हैं कि इस फीचर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप ये सुपर पे क्लिक करेंगे तो सुपर ऑर्डर आपको आपके ऑर्डर प्लेस करते समय ही अलाउ करता है कि आप अपना टारगेट भी लगा दें, आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा दें और चाहें तो उसे ट्रेल भी कर लें। तो जैसे अभी मैं मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे अपना ऑर्डर लगाता हूँ कि लेट्स से 768 पे मेरा एक शेयर, लेट्स से 10 शेयर बाय हो और 788 पे जो है मेरा ऊपर की तरफ टारगेट लग जाए 20 पॉइंट ऊपर, और यहाँ पर 758 यानी 10 पॉइंट नीचे जो है वो मेरा स्टॉप लॉस लग जाए। तो ये मैं एक साथ ये ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ कि जब मार्केट 768 पर आए, देखो ये जो है ये लिमिट ऑर्डर, आप चाहे तो मार्केट कर सकते हैं, चाहे तो उसको लिमिट कर सकते हैं। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको लिमिट ऑर्डर रखना है 768 पे और ये टारगेट फिर चेंज हो गया, तो इसको मैं 788 एंड 758 पे मैं सेट कर रहा हूँ। तो इस पे मेरा बाय होगा, 20 पॉइंट ऊपर मेरा टारगेट लगा है, 10 पॉइंट मेरा नीचे स्टॉप लॉस है। और अगर मैं चाहूँ तो स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैं 1 रुपए से ट्रेल करना चाहता हूँ। ट्रेल का मतलब क्या होता है कि जब ऑर्डर मेरा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद अगर ऑर्डर 1 रुपए से ऊपर चढ़ा तो मेरा ये जो स्टॉप लॉस है जो 758 पे लगा है वो भी 1 रुपए से ऊपर चढ़ेगा, या जितना भी अमाउंट मैं यहाँ डाल रहा हूँ उतने से। ठीक है, तो अभी मैं ट्रेल जो है यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो ये ऐसा ऑर्डर मैं आपको जो है बाय पे मैं यहाँ पे जो है प्लेस कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये आपका जो है ये बाय ऑर्डर यहाँ पर आपको जो है इस तरह से ये आपको यार दिखा रहा है। और अगर आप इसमें जाके आप अपने ऑर्डर्स में यहाँ पर सुपर ऑर्डर में देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि देखिए आपका ये बाय ऑर्डर जो है वो अभी लग गया है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ है? ये पेंडिंग स्टेट में दिख रहा है क्योंकि मार्केट में प्राइस अभी 771 पॉइंट समथिंग चल रहा है और मैंने लगाया है 768 पे। इसी के साथ मेरा यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस भी जो है लगे हुए हैं। तो आप चाहें तो इस पूरे ट्रेड को आप यहाँ से जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका ट्रेड जो है वो पूरा यहाँ पे कैंसिल हो गया है और यहाँ से भी जो आपको लाइन दिख रही थी वो भी कैंसिल हो गई है। एक और जो अच्छा तरीका है इस पे, क्योंकि आप यहाँ पे जैसे अभी मैं ये 5 मिनट के लिए मैं ये देख रहा हूँ, ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैं बाय करूँ, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं एक क्वांटिटी अगर मैं बाय का ऑर्डर में लगाना चाहता हूँ, सिंपल लेट्स से ये मैंने एक बाय का ऑर्डर लगाया, ठीक है। अब यहाँ से मान लो मैं थोड़ा-सा आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा-सा मैं नीचे रखता हूँ अभी, तो इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। तो ये मेरा बाय का यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा है, तो प्राइस ये आएगा तो बाय होगा। अब इसके साइड में आप देखिए टीपी यानी टेक प्रॉफिट और एसएल यानी स्टॉप लॉस दोनों है। तो आप चाहें तो इस स्टॉप लॉस को खींच के अगर आप यहाँ लेके आ जाएँगे तो ये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस लग गया, और टेक प्रॉफिट को खींच के आप जहाँ भी ले जाना चाहें, ये आपका टेक प्रॉफिट लग गया, ठीक है। तो अभी ये दिखा रहा है कि जहाँ पे मेरा ये है, इससे 36 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा है और 74 रुपए नीचे जो है वो मेरा टारगेट लगा है। अब मान लीजिए मैं इसको खींच के और मैं यहाँ पर भी मैं रख सकता हूँ कि भाई यहाँ आ जाए तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। अब यहाँ से 51 रुपए नीचे मेरा स्टॉप लॉस है और अभी आप देख रहे हैं ये देखिए प्राइस यहाँ पे आया और मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, और मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद आपको ये आईएनआर में यहाँ जो अमाउंट दिख रहा है वो मेरा लाइव प्रॉफिट और लॉस है। और यहाँ से आपको जो जो डिस्टेंस दिखाई दे रहे थे वो हट गए हैं। अब ये मेरा ऑर्डर बाय एग्जीक्यूट हो चुका है और मेरा स्टॉप लॉस भी लग चुका है और मेरा टारगेट भी लग चुका है। अगर मैं चाहूँ तो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ से पकड़ के मैं ऊपर नीचे जहाँ भी मैं रखना चाहूँ वहाँ मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ। ये देखिए मेरा स्टॉप लॉस ऊपर चला गया, 766.4 पे आ गया। इसी तरह से मैं मेरा टारगेट भी जो है वो अगर मैं आगे पीछे मूव करना चाहूँ तो मैं उसको यहाँ से पकड़ के खींच के, तो आपके सामने
बहुत क्लियर आपको जो है वो लगता है कि ये यहाँ पे जो है कितना आपको प्रॉफिट लॉस दिख रहा है, कहाँ पे आपका टारगेट है। अगर ये प्राइस जाके टारगेट को हिट करेगा, तो आपका टारगेट एग्जीक्यूट होगा और ये स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज़ ये वन कैंसिल अदर या ओसीओ ऑर्डर होते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ आप नीचे जाके अगर आपका ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो टारगेट अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यदि आप मैन्युअली इस ट्रेड से निकलते हैं, मैन्युअली मतलब अगर आप खुद यहाँ से ये जो क्रॉस है, इसको दबाकर आप खुद अपनी पोजीशन क्लोज़ करते हैं, तो ये दोनों ऑर्डर जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से एग्ज़िट नहीं होंगे। आपको मैन्युअली इसका क्रॉस और इसका क्रॉस ये दबा के आपको एग्ज़िट करना है, या आप यहाँ पे अगर आप जाएँगे, तो यहाँ पे आपका जो है आप अपनी पोज़ीशंस में भी देख सकते हैं कि आपके ये अभी जो ऑर्डर है, एग्ज़ीक्यूटेड है, उसका क्या प्रॉफ़िट एंड लॉस आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ऑर्डर में आपके सुपर ऑर्डर में एक्टिव में आप देखेंगे, तो आपका ये सुपर ऑर्डर एक्टिव है अभी। एक्टिव का मतलब है कि ये देखिए ये एग्ज़ीक्यूट हो चुका है, उसका लाइव प्रॉफ़िट एंड लॉस आपके सामने चल रहा है और इस पे यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो लगे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ से इस ऑर्डर से अगर आप एग्ज़िट करते हैं खुद, यानी ऑटोमेटिक ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, ना टारगेट हिट हुआ और आप खुद उससे एग्ज़िट करते हैं, तो या तो आपको यहाँ आकर इन दोनों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, या सीधा यहाँ या यहाँ आपको बटन दबा के निकलना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ से एग्ज़िट किया, जो भी मतलब प्रॉफ़िट आ रहा है, लॉस आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो लेके मैंने ये पोज़ीशन क्लोज़ की, तो देखिए ये पोज़ीशन यहाँ से गायब हो गई, लेकिन ये दोनों ऑर्डर अभी भी लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पर पोर्टफ़ोलियो में आकर भी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये जो है वो आपका ₹5 का लॉस है और आपकी पोज़ीशन क्लोज़ में दिख रही है। लेकिन आप अगर अपने ऑर्डर्स में जाके यहाँ पे सुपर में देखेंगे, तो ये आपको अभी भी एक्टिव स्टेट में दिखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों जो हैं, ये अभी भी यहाँ पे चालू हैं। तो आपका टारगेट भी लगा हुआ है, प्रॉफ़िट भी लगा हुआ है, तो इसे कृपया ना छोड़ें। अदरवाइज़ ज़बरदस्ती आपका जो है बाय तो आप इसे यहाँ से भी बंद कर सकते हैं दोनों को, या आप चार्ट पे जाके भी जैसे ही आपने उससे एग्ज़िट किया, आप इमीडिएटली अब यहाँ आप ऐसे क्लिक करके अपने टारगेट से भी एग्ज़िट कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक करके आप अपने स्टॉप लॉस से भी एग्ज़िट कर दीजिए। और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सुपर ऑर्डर्स में ये कैंसल में आ गया है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑर्डर। तो इस तरह से दोस्तों आप सुपर ऑर्डर यहाँ पर भी आप सीधा इससे भी लगा सकते हैं, या चार्ट पे ये जो प्लस साइन आता है इससे भी क्लिक करके आप अपने सुपर ऑर्डर्स वगैरह बाय साइड, सेल साइड आप सब लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस पे आप क्लिक करें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आप सीधा भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप ये सारे जो है वो चीज़ें आप चार्ट पर यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।